गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा हमने पिछले चैप्टर में मोशन के बारे में स्टडी करी थी और मैंने आप लोगों को जब मोशन के बारे में स्टार्ट कराया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं 9th क्लास में, मैकेनिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा? मैकेनिक्स के बारे में। मैकेनिक्स के बेटा मैंने आप लोगों को कितने टाइप्स बताए थे? 2 टाइप्स बताए थे। एक था हमारा बेटा काइनेमेटिक्स के बारे में बताया था बेटा, और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था डियर स्टूडेंट्स डायनामिक्स के बारे में बताया था। तो जरा ध्यान हो तो मैंने एक चीज बताई थी कि जो मैकेनिक्स है बेटा डियर स्टूडेंट्स वो मोशन के बारे में स्टडी करती है, और जो फर्स्ट जो मैकेनिक्स का जो पार्ट है जो काइनेमेटिक्स है वो मोशन के बारे में स्टडी करता है विदाउट एनी कॉज के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और जो डायनामिक्स है डियर स्टूडेंट्स वो मोशन के बारे में स्टडी तो करती है, बट जब हम मोशन की स्टडी करते हैं तो विद एन कॉज करते हैं। इट मींस हम ये देखते हैं कि अगर कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसका कॉज क्या है, उस कॉज का उस मोशन के साथ में क्या रिलेशन है बेटा, वो हम स्टडी करेंगे बेटा किसमें? डायनामिक्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? डायनामिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो अब हमारी जो क्लासेस जो स्टार्ट होगी बेटा वो डायनामिक्स की होगी, और आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनेंगे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं बेटा। पिछले लेक्चर में पिछली जो क्लासेस जो हुई है बेटा पिछले चैप्टर की, वहां पर मैंने एक टर्म के बारे में डिस्कस किया था बेटा। किसके बारे में? वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करा था बेटा। ठीक है, मैंने क्या बताया था वेलोसिटी के बारे में कि जो वेलोसिटी है बेसिकली बेटा क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? टाइम टेकन होता है। ठीक है बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। और वेलोसिटी के बारे में मैंने कहा इंपोर्टेंट टर्म ये बताई थी कि ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई थी कि वेलोसिटी जो है बेटा इसे हम चेंज कर सकते हैं। कितने तरीके से चेंज करते हैं डियर स्टूडेंट्स? हम 3 तरीके से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट वे है बेटा बाय चेंजिंग द डायरेक्शन बट कीपिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है बेटा, इज कांस्टेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दूसरा है बेटा बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड बट fix the direction of motion of moving body बेटा। ठीक है। तीसरा मैंने आप लोगों को जब आपको समझाई थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बेटा मैं आप लोगों को बता रहा था, तो मैंने एक फैक्टर और आप लोगों को बताया था both can be चेंज, मतलब दोनों भी चेंज हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है? डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है एज वेल एज जो मैग्नीट्यूड है बेटा, मैग्नीट्यूड है एज वेल एज मैग्नीट्यूड कैन ऑल्सो बी चेंज हो सकता है। ठीक है बेटा। अब सोच रहे सर हमें आप ये क्यों बता रहे हो? तो बेटा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब हम डायनामिक्स पढ़ने वाले हैं, तो पिछले चैप्टर में आप लोगों के बहुत सारे मन में क्वेश्चन आए होंगे कि सर अगर मान लो कि हमारी कोई बॉडी है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये कोई पाथ है इस तरीके का बेटा। ठीक है, इस तरीके का कोई पाथ दिया हुआ है बेटा, गिवन है हमारे पास में, या हमें मान सकते हैं कि हमारे पास में इस तरीके का कोई पाथ ये गिवन है बेटा। ठीक है बेटा, एक रेक्टेंगुलर पाथ गिवन है
और मान लीजिए कोई बॉडी ए पॉइंट से स्टार्ट होती है, किससे स्टार्ट होती है बेटा, ए पॉइंट से स्टार्ट होती है, और मान लो वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, किससे जा रही है बेटा, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है ए टू बी, और उसकी डायरेक्शन भी क्या है डियर स्टूडेंट्स, फिक्स है। अगर मान लो वो बी टू सी जाएगी तो उसे अपनी डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा बेटा, चेंज करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि ये जो डायरेक्शन जो चेंज जो होती है, इस मूविंग बॉडी की जो डायरेक्शन जो चेंज जो होती है वो किस फैक्टर से चेंज होती है, मतलब ऐसा कौन सा एक्सटर्नल एजेंट होता है जो बेसिकली जो मूविंग बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है बट उसकी डायरेक्शन अगर कंटिन्यूअसली अगर चेंज हो रही है, तो हाउ कैन इट इज पॉसिबल, हाउ कैन इट इज चेंज, हाउ कैन ए मूविंग बॉडी कैन चेंज इट्स डायरेक्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो मेरे पास में मान लीजिए मेरे पास में बेटा मान लो ये कोई मेरे पास में एक पाथ दे रखा है बेटा, ठीक है, ये ए टू बी पाथ है, मतलब कोई पाथ गिवन है जिसमें बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर मूव करेगी। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर मूव करेगी तो बेटा उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी बेटा, फिक्स रहेगी। अब मान लो कोई बॉडी मूव कर रही है, मान लो कोई बॉडी मूव कर रही है और हम देखते हैं कि एट एवरी इंस्टेंट पर उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। स्पीड क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, चेंज होती है। अब वो स्पीड कैसे चेंज होती है डियर स्टूडेंट्स, वो स्पीड कैसे चेंज होती है, तो कह रहे हैं कि सर हम एक्सीलरेटर को दबा देते हैं, एक्सीलरेटर ज्यादा कर दिया तो ज्यादा स्पीड हो जाएगी, एक्सीलरेटर को कम कर दिया, एक्सीलरेटर को कम कर दिया तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट बेसिकली जो हम एक्सीलरेटर को अप एंड डाउन करते हैं तो उसकी स्पीड को चेंज करते हैं किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की। तो जब हमारा एक्सीलरेटर को जब हम प्रेस करते हैं, रिलीज करते हैं, तो बेसिकली वो स्पीड कैसे चेंज होती है, एक्सीलरेटर की हेल्प से होती है ये हमें पता है, बट ऐसा कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर है जो बेसिकली उसकी एक्सीलरेटर की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, उसकी स्पीड को क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, चेंज कर रहे हैं, बट कीपिंग क्या बेटा, फिक्स द डायरेक्शन। ठीक है, अब हो सकता है ऐसा भी हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लो कि यहाँ ये कोई बॉडी है, जैसे मान लो मेरे पास में ये कोई स्क्वायर पाथ दे रखा है बेटा, मेरे पास में कोई बॉडी ए टू बी मूव करी, ठीक है बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा, फिर वो बी टू सी मूव करी 4 मीटर पर सेकेंड बेटा, फिर वो कितने मीटर पर सेकेंड मूव करी, 1 मीटर पर सेकेंड, फिर वो कितने मीटर पर सेकेंड मूव करी बेटा, 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट स्पीड क्या हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो बॉडी के अंदर एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। और एक्सीलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, जब वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी क्यों चेंज होती है, तो आपको पता है कि वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, वेलोसिटी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, बट कीपिंग द मैग्नीट्यूड इज फिक्स, by changing the magnitude of speed but fixing the direction of the moving object, or both can be changed। तो dear students ये डायरेक्शन कैसे चेंज होती हैं, what is the cause to change the direction of the moving body, what is the cause to change the speed, to change the magnitude of speed, what is the cause by which we can change magnitude of speed as well as direction of the speed। तो dear student इन सभी का आंसर हमें मिलेगा डियर स्टूडेंट्स डायनामिक्स के अंदर। किसके अंदर मिलेगा बेटा, डायनामिक्स के अंदर। तो कोई ना कोई ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है, कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से बॉडी किस में है बेटा, मोशन के अंदर। देखो यहाँ भी मोशन है, यहाँ भी मोशन होगा और यहाँ भी मोशन होगा, बट मोशन का कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण है जिसके कारण इन तीनों केसेस के अंदर बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है डियर स्टूडेंट, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो जो एक्सटर्नल जो फैक्टर है डियर स्टूडेंट्स, उस एक्सटर्नल एजेंट को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज की क्लासेस के अंदर हम एक नए चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेटा फोर्स एंड इट्स लॉज ऑफ मोशन।
फोर्स एंड इट्स लॉस ऑफ मोशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। ठीक है बेटा, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर अब हमारा होगा सेकंड स्टार्ट होता है, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मोशन का फोर्स के साथ में एक रिलेशन है डियर स्टूडेंट्स, और वो किस तरीके से रिलेट है इसको हम इस चैप्टर में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले आज की क्लासेस में डियर स्टूडेंट्स हम स्टडी करने वाले हैं फोर्स के बारे में। बेसिकली फोर्स है क्या चीज। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं कि बॉडी की कुछ स्टेट होती हैं। मान लो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी बेटा किस में है? रेस्ट के अंदर है। मान लीजिए ये बॉडी है बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट। मान लीजिए मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो डियर स्टूडेंट्स क्या कर रहा है? डियर स्टूडेंट्स मूव कर रहा है। ये किस में है बेटा? मोशन के अंदर है, इधर डायरेक्शन के अंदर बेटा। ठीक है, और ये बॉडी किस में है बेटा? रेस्ट के अंदर है। अगर मान लो मैं इस पर कोई एक्स्ट्रा ऐसा एक्सटर्नल एजेंट लगा दूं, फिलहाल इसकी स्टेट क्या है? स्टेट ऑफ बॉडी क्या बेटा इसके अंदर? स्टेट ऑफ बॉडी है डियर स्टूडेंट्स क्या है? स्टेट ऑफ बॉडी कैसी है बेटा इसकी? रेस्ट के अंदर है। ठीक है बेटा, और इसकी फिलहाल स्टेट ऑफ बॉडी कैसी है बेटा? स्टेट ऑफ बॉडी कैसी है बेटा? मोशन के अंदर है। अगर मान लो मुझे इनकी स्टेट ऑफ बॉडी को चेंज कराना है, स्टेट ऑफ बॉडी को क्या कराना डियर स्टूडेंट्स? चेंज कराना। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं इस बॉडी को अगर मान लो मैं इस बॉडी पर कुछ ऐसा करता हूं जिसकी वजह से इसकी बॉडी की जो स्टेट है डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाए डियर स्टूडेंट्स? चेंज हो जाए। या तो मैं इस पर प्रेशर एक्सर्ट करूंगा डियर स्टूडेंट्स, या मैं इस पर क्या अप्लाइड करूंगा डियर स्टूडेंट्स? फोर्स अप्लाइड करूंगा। तो डियर स्टूडेंट बेसिकली क्या होता है कि हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? ये बॉडी इज एट रेस्ट के अंदर है, हम क्या करेंगे? या तो मेरे पास में ये बॉडी है, इस बॉडी के द्वारा हम इस बॉडी के अंदर क्या सप्लाई कराएंगे बेटा? क्या सप्लाई करा देंगे? कुछ एनर्जी ट्रांसफर कराएंगे। क्या कराएंगे डियर स्टूडेंट्स? एनर्जी ट्रांसफर कराएंगे। जो एनर्जी जो ट्रांसफर होगी इस बॉडी के अंदर डियर स्टूडेंट्स, वो एनर्जी इस तरीके से इस बॉडी के अंदर ट्रांसफर होगी कि वो जो एनर्जी है डियर स्टूडेंट्स वो उसकी स्टेट को क्या करा देगी डियर स्टूडेंट्स? चेंज करा देगी। इसको हम बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, कह सकते हैं कि वो बॉडी किस में आ गई बेटा? मोशन के अंदर आ गई। हमने आप लोगों को पता है कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम ये बोलते हैं कि बॉडी किसके अंदर है बेटा? मोशन के अंदर। इनिशियली बॉडी किस में थी बेटा? रेस्ट के अंदर। फिर बॉडी क्या होगी बेटा? उसने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया? चेंज कर लिया। इट मींस वो किस में आ गई बेटा? मोशन के अंदर आ गई। वो कैसे मोशन में आई? तो आपको पता है कि मैंने बेसिकली क्या करा है, एक एक्सटर्नल एजेंट था, कोई ना कोई ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जिसकी हेल्प से मैंने इस पर क्या करा है डियर स्टूडेंट्स? जिसकी हेल्प से डियर स्टूडेंट मैंने उसको एनर्जी दी, और उस एनर्जी की हेल्प से ये बॉडी किस में आ गई बेटा? मोशन के अंदर आ गई, जिसके कारण उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो गई। स्टेट ऑफ पोजीशन क्या हो गई डियर स्टूडेंट्स? चेंज हो गई। मतलब पहले वो कहां पर थी बेटा? ए पर, फिर वो कहां पर आ गई बेटा? बी पर आ गई। किस पर आ गई बेटा? बी पर आ गई। बॉडी एट रेस्ट के अंदर है, तो जब बॉडी बी के अंदर आएगी तब भी वो किस में रहेगी बेटा? एट रेस्ट के अंदर होगी। बट उसकी जो पोजीशन है, बट द पोजीशन इज चेंज, अब ये जो पोजीशन जो चेंज जो हुई है इसके पीछे का क्या रीजन है? इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि हमने क्या करा डियर स्टूडेंट्स, हम ये बोल सकते हैं कि हमने कुछ ना कुछ एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट, एक ऐसी एक्स्ट्रा पावर या एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई कराई है बॉडी पर, जिसके कारण उसकी जो स्टेट है वो पोजीशन क्या होगी स्टूडेंट्स? चेंज होगी। उसको हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं।
तो ये इसमें हम कह सकते हैं कि हमने इस पर क्या अप्लाइड करा, फोर्स अप्लाइड कर दी। वैसे डियर स्टूडेंट्स ये है कि मान लो मेरे पास में बॉडी मोशन के अंदर है, ठीक है बेटा। अगर मान लो मैं इस बॉडी को इधर डायरेक्शन के अंदर, अगर मान लो मैं किसी अनदर ऑब्जेक्ट की हेल्प से या दूसरी बॉडी इस बॉडी के साथ में, ये बॉडी ए है और ये वाली बॉडी कौन सी है बेटा, ये वाली बॉडी कौन सी है, बी वाली बॉडी है ये, ठीक है। अगर मैं बी वाली बॉडी को इसको इस तरीके से इस पर मैं एनर्जी सप्लाइड कराता हूं कि डियर स्टूडेंट्स वो उसके मोशन को क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, इसके मोशन को अपोज करता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, मैं इसे इधर डायरेक्शन में क्या करूंगा डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको पुल करूंगा और मैं इसे इधर डायरेक्शन में क्या करूंगा डियर स्टूडेंट्स, पुश करूंगा। क्या करूंगा, पुश। जब मैं पुश करूंगा तो बॉडी अगर रेस्ट के अंदर है तो बॉडी बेटा मोशन में आ जाएगी और जब वो मोशन में आएगी तो वो अपनी पोजीशन को क्या कर लेगी डियर स्टूडेंट्स, चेंज कर लेगी। दूसरा डियर स्टूडेंट्स क्या है, दूसरा डियर स्टूडेंट्स ये कि अगर मान लो ये कोई बॉडी अगर इधर डायरेक्शन में मोशन में है, ठीक है बेटा, और मैं इधर डायरेक्शन में इस बॉडी को अगर मैं पुश करता हूं तो डियर स्टूडेंट्स ये बॉडी क्या करेगी बेटा, ये बॉडी क्या हो जाएगी बेटा, कम्स इनटू रेस्ट, ठीक है। क्योंकि जो पुशिंग जो मैं कर रहा हूं इसको जो मैं पुलिंग जो कर रहा हूं वो बेटा इसकी मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। तो इसके जब मोशन का अपोज होगा, मोशन का डायरेक्शन में है बट पुल करूंगा इधर डायरेक्शन के अंदर, तो डियर स्टूडेंट्स के मोशन का अपोज होगा और इस बॉडी की धीरे धीरे स्पीड क्या होती चली जाएगी बेटा, डिक्रीज होती चली जाएगी। अगर स्पीड डिक्रीज होती चली जाएगी तो डियर स्टूडेंट्स एट एनी इंस्टेंट इट विल कम्स इनटू द रेस्ट। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं डियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूं कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी है, ठीक है बेटा, ये मान लीजिए कोई स्ट्रेट पाथ के अंदर बेटा क्या कर रही है, मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर मूव कर रही है। अब मैं चाहता हूं कि अब बॉडी क्या करेगी बेटा, अगर ये बॉडी इधर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है बेटा, ठीक है, इधर डायरेक्शन के अंदर क्या कर रही है बेटा, मूव कर रही है। अगर मान लो मैं इसकी डायरेक्शन को अगर मैं चेंज कराना चाहता हूं, पाथ इधर की तरफ है अगला, अब बॉडी मूव कर रही है इधर डायरेक्शन के अंदर, अगर मुझे बॉडी को इस बी वाले पॉइंट पर लेके जाना है, ए से बी, तो इनके बीच में डियर स्टूडेंट्स एक ऐसा टर्मिनेट पॉइंट आता है जहां पर अगर इस बॉडी को बी को जाना है तो बी पॉइंट पर उसे क्या करनी पड़ेगी डियर स्टूडेंट्स, इसे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट्स बॉडी को डायरेक्शन मूव कर रही है, तो अगर मुझे इस बॉडी का मोशन डायरेक्शन में करना है तो डियर स्टूडेंट्स मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इधर डायरेक्शन में इस बॉडी को क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, पुश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स को इधर डायरेक्शन में पुश करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि बाय द पुशिंग एंड पुलिंग we can change the state of a body। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है तो उसे हम किस में ला सकते हैं डियर स्टूडेंट, मोशन में ला सकते हैं, मींस उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगर डियर स्टूडेंट्स अगर कोई बॉडी मोशन के अंदर है तो डियर स्टूडेंट्स मैं पुल करके उस बॉडी को क्या कर सकता हूं डियर स्टूडेंट्स उसकी पोजीशन को क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं और उसको मैं किस में ला सकता हूं डियर स्टूडेंट्स, रेस्ट में ला सकता हूं। या डियर स्टूडेंट्स मैं पुल और पुशिंग करके मैं चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी का मतलब कहने का मतलब क्या है कि मतलब मैं उसकी रेस्ट को भी चेंज करा सकता हूं एंड क्या करा सकता हूं डियर स्टूडेंट्स, मोशन को भी क्या करा सकता हूं, चेंज करा सकता हूं। एंड also can change the direction
डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, ऑल्सो कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पुशिंग और जो पुलिंग जो होती हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे एक्सटर्नल एजेंट होते हैं। क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? इनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एजेंसी। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? इसको हम एक्सटर्नल एजेंसी बोलते हैं। और इसी एक्सटर्नल एजेंसी को डियर स्टूडेंट फिजिक्स की टर्म में इस एक्सटर्नल एजेंसी को जो किसकी फॉर्म है डियर स्टूडेंट? पुशिंग की और पुलिंग की फॉर्म में है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कॉल करते हैं, किससे कॉल करते हैं डियर स्टूडेंट्स? फोर्स से कॉल करते हैं। तो फोर्स इज ए एक्सटर्नल एजेंट। तो जो पिछले चैप्टर में हमने जो स्टडी नहीं किया था डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे कॉज ऑफ द मोशन के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी मूविंग बॉडी की या किसी रेस्ट बॉडी की या किसी मूविंग बॉडी की जो डायरेक्शन जो चेंज जो होती है डियर स्टूडेंट, उनके पीछे उसका क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? क्या होता है? एक एक्सटर्नल एजेंसी होती है। उस एक्सटर्नल एजेंसी को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? फोर्स बोलते हैं। तो देखो, अगर स्टेट चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, तो बॉडी के अंदर क्या होगा बेटा? तो बॉडी के अंदर क्या होगा बेटा? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, अगर मोशन अगर चेंज होगा तब भी वेलोसिटी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? चेंज होगी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। या हम ये कह सकते हैं कि अगर डियर स्टूडेंट्स मूविंग बॉडी की अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो डियर स्टूडेंट्स डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो डियर स्टूडेंट्स क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब हम ये स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि एक्सीलरेशन का फोर्स के साथ में एक रिलेशन है, और जो एक्सीलरेशन है वो फोर्स के साथ में कैसे रिलेटेड है, ये हम इस चैप्टर में मेन फोकस हमारा इस चैप्टर में रहेगा बेटा, कि फोर्स एंड एक्सीलरेशन इज रिलेटेड टू ईच अदर, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये हम स्टडी करेंगे बेटा, ठीक है। तो अब हम ये चीज पढ़ चुके हैं बेटा। तो अब हम ये देखेंगे कि डियर स्टूडेंट्स कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं डियर स्टूडेंट्स डेली लाइफ के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं कि ड्यूरिंग क्रिकेट मैच के अंदर, ड्यूरिंग किसके अंदर बेटा? क्रिकेट मैच के अंदर आपको पता है कि जो अपोजिट वाली जो टीम जो होती है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या करने के चक्कर में होती है? रन आउट करने के चक्कर में होती है। मतलब रन को जो दूसरी जो टीम है वो क्या करती है? पहली वाली जो टीम है उसके रन का क्या करती है बेटा? अपोज करती है, मतलब आउट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब कोई बैट्समैन जब बैटिंग करता है मैदान के अंदर, क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, तो डियर स्टूडेंट्स उसका फोकस कहाँ होता है? उसका फोकस ये होता है कि ये बॉल, इस बॉल को मैं किधर डायरेक्शन के अंदर मूव कराऊं कि मैं क्या कर सकूं? रन ले सकूं। तो ऐसी डायरेक्शन के अंदर उस बॉडी को, उस बॉल को मूव कराएगा, ऐसी डायरेक्शन के अंदर थ्रो करेगा बाय हिटिंग द बैट, कि वो जो बॉल है डियर स्टूडेंट्स वो किसके कांटेक्ट में नहीं जाए डियर स्टूडेंट्स? वो फील्डर के कांटेक्ट में ना जाए। तो वो क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स? मिड ऑफ पर छक्का मारेगा, या ठीक है डियर स्टूडेंट। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि इसके फोर्स के हम बेसिकली बहुत सारे एग्जांपल एक्सपीरियंस करते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर। क्रिकेट मैदान के अंदर देखते हैं कि जो बैट्समैन जो होता है वो बाय हिटिंग द बैट, जो मूविंग जो बॉल है उसकी डायरेक्शन को क्या कर देता है डियर स्टूडेंट्स? चेंज कर देता है। तो हिटिंग करना भी एक तरीके का क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। किसी डोर को ओपन करना, क्लोज करना भी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ओपन करना, क्लोज करना, इट मींस डोर को पुश करना, पुलिंग करना भी इट मींस वो क्या है कि हम उस पर भी क्या लगा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। फुटबॉल के मैदान में डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? जो फुटबॉल प्लेयर जो होते हैं वो किक करके क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? फुटबॉल को क्या कराते हैं डियर स्टूडेंट्स? मूव कराते हैं। क्या कराते हैं? मूव कराते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कराते हैं। तो ये भी बहुत एक ग्रेट एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स। अगर मान लो मेरे पास में, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं वर्टिकल या अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करना चाहता हूं, तो डियर स्टूडेंट्स मैं इसे अपने हाथों में पकड़ करके इसे इस डायरेक्शन में क्या कराऊंगा डियर स्टूडेंट्स? मूव कराऊंगा। इट मींस क्या है? मैं इस पर एक फोर्स अप्लाइड करा रहा हूं।
क्या अप्लाइड करा रहा हूँ डियर स्टूडेंट, फोर्स अप्लाइड करा रहा हूँ। थ्रो ए बॉल इन ए वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, इट कैन पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। इफ वी अप्लाइड ए फोर्स on a body in vertical upward direction, it will move in the direction and travel the distance in this direction। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर मान लो ये बॉल आ रही है, अगर मान लीजिए कोई बॉल आ रही है, तो बॉल किसमें आ रही है डियर स्टूडेंट, मोशन के अंदर आ रही है। तो उसके मोशन को डिस्ट्रॉयड करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं बेटा, हम हाथों से उसके मोशन को डिस्ट्रॉयड करने के लिए इधर डायरेक्शन के अंदर क्या लगाते हैं डियर स्टूडेंट, ऐसे बॉल को क्या करते हैं, पकड़ते हैं, ताकि उसका जो मोशन है वो डिस्ट्रॉयड हो जाए। क्या हो जाए डियर स्टूडेंट, मोशन डिस्ट्रॉयड हो जाए और उस बॉल को हम इजीली क्या कर सकें डियर स्टूडेंट्स, कैच कर सकें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो मेरे पास में कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेचिंग ए स्प्रिंग, वो भी क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक तरीके का क्या है डियर स्टूडेंट, फोर्स अप्लाइड ही होता है। तो डियर स्टूडेंट्स डेली लाइफ के अंदर हम फोर्स को वेरियस फॉर्म में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व करते हैं। हिटिंग की फॉर्म में देखते हैं, किकिंग की फॉर्म में देखते हैं, ट्विस्ट की फॉर्म में देखते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि नाउ डेज में गर्मी है बेटा, तो हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज्यादा पी रहे हैं, हालांकि हमें कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, हम इस तरीके से उसको ट्विस्ट करते हैं, मतलब अपने इस हाथ से हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, उस पर इधर डायरेक्शन के अंदर क्या अप्लाइड कराते हैं डियर स्टूडेंट्स, ट्विस्टिंग की फॉर्म में उस पर हम क्या अप्लाइड कराते हैं डियर स्टूडेंट, फोर्स अप्लाइड कराते हैं। क्या अप्लाइड कराते हैं डियर स्टूडेंट, फोर्स अप्लाइड कराते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और भी है, पुलिंग भी है, पुशिंग भी है, किकिंग भी है, हिटिंग भी है, प्रेसिंग भी है। प्रेसिंग मतलब कैसे, कपड़ा को प्रेस करना नहीं, ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मेरे पास में कोई कॉटन है, अगर वो ज्यादा स्पेस कवर कर रही है, तो डियर स्टूडेंट्स हम उसको क्या करेंगे, उसे हम हाथों से क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, उसे दबाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि उस पर हम कोई एनर्जी सप्लाई कराएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, इन सच ए वे में कराएंगे कि जो बॉडी है उसका जो साइज है वो क्या हो जाए डियर स्टूडेंट्स, या तो इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज करने के लिए भी कर सकते हैं हम, और बाकी हम प्रेसिंग को रिड्यूस करने के लिए, किसी बॉडी के साइज को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यूज करते हैं। तो वेरियस फॉर्म होती हैं डियर स्टूडेंट्स फोर्स की। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स हम यही खत्म करते हैं। फोर्स क्या है आपको पता चल गया है कि ए पुशिंग और पुलिंग ऑफ ए बॉडी बाय विच वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, रेस्ट और motion, and also can change the direction of the moving body, that is known as the force. From this observation we conclude that if this can be changed, the acceleration also produced in the body, so we can say that force and motion is related to each other in such a way that the force can produce the acceleration in the body, force can produce the acceleration in the बॉडी डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लासेस में डियर स्टूडेंट्स हम इतना ही करेंगे। अगली क्लासेस में हम और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक तो चेंज नहीं होगा, कोर्स अभी हमारा चलेगा बेटा। इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर है, तो आप इसे कंटिन्यूअसली अगर वीडियो देखते रहेंगे और टीचर के साथ में कांटेक्ट में रहेंगे तो डियर स्टूडेंट्स डेफिनेटली आप इस चीज को सीख पाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।